Good morning, student. Myself Naveen Kumar Dubey, assistant teacher of रामकृष्ण विवेकानंद विद्या मंदिर। बच्चों, आज के इस पीडीएफ में हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं, जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ देखिए, काला कौवा बैठा है। काला कौवा बैठा है, तो कौवा की विशेषता कौन बतला रहा है? काला। ये काला, काला कौवा बैठा है, यानी कौवा जो है वह काला ही है, इसलिए इसे हम लोग विशेषण कहेंगे। और विशेष से दूसरा, विशेष से किसे कहते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। अब इसमें जो है काला कौवा बैठा है, इसमें जो कौवा जो है, कौवा, ये विशेष से हो जाए, ठीक है? कौवा विशेष से हो जाए। कहने का तात्पर्य है जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में बात की जाए वो विशेष से होता है। जैसे काला कौवा बैठा है, तो कौन बैठा है? कौवा बैठा है, ठीक है? आगे हम लोग देखेंगे बच्चों विशेषण के भेद। आप देखिए यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये चारों विशेषण के अलग अलग गुण और विशेषताएं हैं। हम लोग चारों विशेषणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं। तो इसके अंतर्गत रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, दशा, काल आदि का बोध होता है। रूप, रंग, दशा, गुण, दोष का बोध होता है गुणवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गुणवाचक विशेषण नाम से ही स्पष्ट कि गुण के बारे में बताएगा। गुण, दोष, रंग कैसा है, आकार कैसा है, उदाहरण द्वारा इसे समझेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को यह बतलाता है गुणवाचक विशेषण। यहाँ देखिए, गुणबोधक, गुणबोधक, गुणबोधक के अंतर्गत क्या क्या बताते हैं हम लोग? गुण का बखान करते हैं। जैसे वह व्यक्ति कैसा है, उदार है, चतुर है, बढ़िया है, ऐसे मतलब उस व्यक्ति के गुण का बोध हम लोग कराएंगे। नाम से ही स्पष्ट है, गुणबोधक विशेषण, उसके गुण का बोध हम लोग कराएंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे दोष बोधक। अब उसके दोषों के बारे में हम लोग गिनाएंगे कि उस व्यक्ति के अंदर कितने दोष हैं। वह बुरा है, वह घमंडी है, वह दुष्ट है, माने किस प्रकार के उसके अंदर दोष है, उसके दोषों का कहेंगे, उसके दोषों के बारे में बताएंगे। ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तीसरा आप देखेंगे रंग बोधक। रंग के बारे में, उसके रंग की विशेषता के बारे में बताएंगे हम। वह किस रंग का है? काला है, हरा है, लाल है, पीला है, नीला है आदि। मतलब रंग से संबंधित विशेषता को हम लोग बताएंगे रंग बोधक विशेषण, ठीक है? ये आकार बोधक, आकार बोधक के अंतर्गत उसके आकार को हम लोग बताएंगे। वह गोल है, तिकोना है, लंबा है। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे आस्थान बोधक। आस्थान बोधक के अंतर्गत हम लोग उसके स्थान के बारे में बताएंगे बच्चों। याद देखिए, भारतीय, भारतीय, विदेशी, बनारसी। मतलब वह व्यक्ति जिस स्थान का है, वह व्यक्ति भारतीय है, विदेशी है, बनारसी है, उसके स्थान का बोध कराता है। दिशा बोधक, दिशा का बोध कराता है। जैसे भीतरी, बाहरी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, मतलब उसकी दिशा का बोध वह कराता है। दशा बोधक, वो उस व्यक्ति की क्या दशा है,
वह व्यक्ति वृद्ध है, युवा है, रोगी है, उसकी दशा का बोध वह कराता है। कालबोधक, काल का बोध होता है जैसे नवीन, प्राचीन, आधुनिक। गंध बोधक तो गंध का बोध होता है जैसे बदबूदार, सुगंध। इस प्रकार हमने देखा गुण बोधक विशेषण के अंतर्गत गुण का, दोष का, रंग का, आकार का, स्थान, दिशा, दशा, काल और गंध, ये सभी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। बच्चों हम लोग देखेंगे दूसरा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण जो है किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता होती है? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम संख्या संख्या का बोध कराए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है संख्या बोधक, संख्या का बोध कराए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे 10 संख्या बता रहा है, 10, 100, थोड़ी, कुछ। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ देखिए, कमरे में एक अलमारी है। ठीक है, संख्या को यहाँ निरूपित किया कि कमरे में एक अलमारी है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। निश्चित संख्यावाचक, पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, है ना बच्चों। देखेंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन है। तो निश्चित संख्या का जो बोध कराए, जो निश्चित संख्या का बोध कराए, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 पुस्तकें 4 गमले, 3 पुस्तकें 4 गमले, ये निश्चितता का बोध कराता है कि पुस्तकें हैं तो 3 पुस्तकें हैं और गमले हैं तो 4 गमले हैं। निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, स्पष्ट हो गया। निश्चित संख्या का बोध कराए, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम लोग कहते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक, इसकी विशेषता यह है कि यह संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी कलियां, बहुत घोड़े, कुछ गाय। कुछ गाय हैं तो कितनी गाय हैं यह स्पष्ट नहीं है। बहुत घोड़े हैं तो कितने घोड़े हैं यह भी स्पष्ट नहीं है। थोड़ी कलियां हैं तो कितनी तलियां हैं। तो अनिश्चित, अनिश्चितता का जो बोध कराता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हम लोग। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, विशेषण का तीसरा भेद हम लोग पढ़ेंगे, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं बच्चों, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल का बोध कराते हैं, मात्रा या नाप तौल का बोध कराते हैं, उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मात्रा और नाप तौल, ठीक है, जैसे हम लोग नापते हैं, जो उसकी मात्रा होती है, जैसे लिक्विड्स हो, जो द्रव्य हो, उसे हम लीटर में लेते हैं। जैसे 1 लीटर पानी या 1 लीटर दूध, है ना। उसके बाद से मात्रा, अगर हम कपड़ा ले रहे हैं तो उसको हम मीटर में लेते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा हो गया, तो ये परिमाण का बोध कराता है, मात्रा या नाप तौल। ठीक है, मात्रा या नाप तौल, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मात्रा या नाप तौल से यह संबंधित। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी बच्चों देखेंगे हम लोग। यहाँ 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, तो यह संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध कराता है। जैसे 1 लीटर तेल, 1 पाव अदरक, यह निश्चित परिमाण को बताता है कि इसकी मात्रा कितनी है, इसलिए इसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं।
दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। इसको बच्चों हम लोग देखेंगे, यह संज्ञा के अनिश्चित परिमाण का या मात्रा का बोध कराते हैं। संज्ञा के अनिश्चित परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे ढेर सारा घी, ढेर सारा घी, काफी कपड़ा, काफी कपड़ा, ढेर सारा घी, काफी कपड़ा। तो ये अनिश्चितता का बोध कराता है। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, इसके आगे हम लोग देखेंगे संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर होता है। तो कुछ संज्ञाएं जो गिनी तथा कुछ को नापा तौला जा सकता है। जिन प्राणियों या वस्तुओं को गिना जाएगा उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण, और जिन वस्तुओं को नापा तौला जाएगा उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है ये देख लीजिए, इसमें क्या अंतर है इसको आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए, दो पुस्तकें ये संख्यावाचक विशेषण है, संख्या को बता रहा है। 5 लड़कियां ये भी संख्या को बता रहा है। और इधर देखिए आप 4 लीटर पानी, मात्रा को संबोधित कर रहा है। 10 किलो आटा, ये भी मात्रा को संबोधित कर रहा है। तो जो मात्रा को बताता है वो परिमाणवाचक, और जो संख्या को बताता है वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। यही इस दोनों में अंतर है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, संख्यावाचक संख्या को बोध कराता है, परिमाण मात्रा का बोध कराता है। इसको आप ध्यान से इसको याद कर लेंगे किताब से एक बार। ठीक है, पीडीएफ को 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं विशेषण का चौथा भी, ये जो लास्ट है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संकेत, इसके द्वारा संकेत किया जाता है। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, संकेत किया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे सार्वनामिक भी कहते हैं और संकेतवाचक, मतलब संकेत करना, संकेत करके बताना, यह, वह, वे, क्या, कौन, कोई, ये संकेत का बोधक है, संकेत को बताता है। जैसे वह तोता बहुत सुंदर है, वह लड़का घर जा रहा है, वे लोग कहाँ जा रहे हैं, हाँ, तुम, वो कौन है, इस तरह, मतलब संकेत, संकेत करके पूछना, बताना, ये संकेतवाचक विशेषण का गुण है। बच्चों, विशेषणों की 3 अवस्थाएं भी होती हैं, विशेषणों की 3 अवस्थाएं भी होती हैं, उनके बारे में भी आपको जानना है। पहला, मूला अवस्था, एक मूला अवस्था होती है। इसमें एक व्यक्ति वस्तु या स्थान की, एक व्यक्ति वस्तु या स्थान की विशेषता के बारे में हम लोग बताते हैं, तो वो जो है मूला अवस्था है। जैसे यह कपड़ा मुलायम है, यह कपड़ा मुलायम है, यह अमरूद मीठा है, यह मूला अवस्था है। ठीक है, एक व्यक्ति या वस्तु, ध्यान दीजिएगा, मूला अवस्था में एक व्यक्ति या वस्तु के विषय में बताया जा रहा है, एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, वह मूला अवस्था है। जैसे यह कपड़ा मुलायम है, यह अमरूद मीठा है, सामने वाला चित्र सुंदर है। ठीक है, तो ये मूला अवस्था है, जिसमें एक के बारे में कहा जा रहा है। दूसरी जो अवस्था है वह है उत्तरावस्था। ये उत्तरावस्था को आप लोग, ये पहली अवस्था हम लोग पढ़ चुके हैं, मूलावस्था। इसमें एक व्यक्ति वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, यह कपड़ा मुलायम है, यह अमरूद मीठा है। ठीक है, दूसरा आप लोग देखेंगे उत्तरावस्था में क्या कहता है, इसमें 2 पदार्थ या वस्तुओं के विशेषता या तुलना की जाती है, 2 के बारे में, इसको ध्यान दीजिएगा। उत्तरावस्था में 2 के बारे में, जैसे कमल नीरज से लंबा है, सीता गीता से छोटी है। ठीक है, ऐसे तुलना की जाती है 2 व्यक्तियों को, वो विशेषण की उत्तरावस्था। तीसरा उत्तमावस्था, एक और अवस्था होती है उत्तमावस्था, ये 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, व्यक्तियों के बारे में बताती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं,
उत्तमावस्था कहते हैं। व्यक्ति स्थान की तुलना की जाती है। जैसे काजल इस परिवार में सर्वाधिक सुंदर है। परिवार में बहुत सारे लोग हैं तो उसमें काजल सबसे ज़्यादा सुंदर है। और एक और उदाहरण समझ लीजिए, मेघनाथ सबसे अधिक बलशाली था। गाजर सर्वाधिक गुणकारी सब्जी है। सब्जियां बहुत सारी हैं लेकिन गाजर सर्वाधिक गुणकारी सब्जी है। तो इसमें गाजर की तुलना सभी सब्जियों से की गई है। तो पहला अवस्था हम लोग देखें, मूलावस्था एक के बारे में कहा गया। उत्तरावस्था में दो से तुलना की गई, दो व्यक्तियों के बारे में। और तीसरा उत्तमावस्था, ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक के बारे में तुलना की। ठीक है बच्चों, आज की पीडीएफ में इतना ही। आप इस पीडीएफ को बार बार पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे, बुक से भी पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे, जो लिखाया गया है लिखने पे भी याद होता है, और आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करेंगे। ठीक, धन्यवाद।